मेरे राह नहीं नहीं महात्मा, कृपा करके इन फूलों को न रौंदिए। ये मैंने अपने राम के लिए बिछाए हैं। अरे पगली, जैसे श्री राम आज और अभी आने वाले हैं, ऐसा करते तुझे कितने वर्ष बीत गए। तेरे राम आए भी, परंतु आएंगे, अवश्य आएंगे। मेरे गुरुदेव मतंग मुनि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। अचानक किसी समय आ गए तो वो क्या कहेंगे। इस भीलनी को स्वागत करना भी नहीं आता। मेरे इन फूलों से किंचित हटकर चले तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। चलो आओ, हम किसी और मार्ग से चलते हैं। आओ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि भीलनी पागल हो गई हो। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। शबरी महातपस्विनी है, उसमें सिद्धि का अहंकार लेश मात्र नहीं है। यही एक सच्चे भक्त की निशानी है। मेरे राम, आप फिर आ गए मेरे फूलों में। कौन है आप? हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। आप कृपया हमें इनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी। लेकिन आप है कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। आप आ गए प्रभु। मैं छठवती आपको पहचान नहीं पाई प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। प्रभु क्षमा कर देना प्रभु। मैं छठवती आपको पहचान नहीं पाई। आप दयालु हैं, मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मेरे प्रभु आइए, मेरे प्रभु आइए। पधारिए प्रभु, पधारिए। परिचय करूं तुमने से आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई। मैं आपके चरण पखारती हूँ। नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। आपको भूख लगी होगी ना? हाँ, मैं फल लेकर आती हूँ। बरसों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु, बरसों से। खाइए खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं। मैंने चक कर रखे हैं। खाइए प्रभु। लक्ष्मण खाओ। वाह, अच्छे है ना? इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये उनके तपोबल के प्रभाव से फल सदैव ताजे रहते हैं। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मतंग की शक्ति का प्रभाव है। परम गुरु जहाँ बैठते थे उनके चरणों में गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थी। उनको परलोक सिधारे वर्षों बीत गए। वो यज्ञ किया करते थे, उसमें अभी तक एक तेज, एक प्रकाश की आभा झलकती रहती है। इतनी भाग्यशाली हैं आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। कितना पवित्र होगा वो स्थान। उसी सेवा का पुण्य फल है जो आपके दर्शन हुए हैं। साक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्होंने कहा था तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कहना कि रावण पर अवश्य विजय पाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। आपने ये समाचार सुनाकर जैसे अपने परम गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा दिया है। अब कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे? दक्षिण तट की ओर ऋष्यमुख और मल्याद्रि नाम के दो पर्वत शिखर दिखाई देंगे, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिर परिचित भक्त भी है प्रभु। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित
वहीं रहते हैं। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूँ माता, कि परम पूजनीय गुरु भी दर्शन करा दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। अवश्य, मेरे गुरु का स्थान देखने योग्य है। आइए, पधारिए, पधारिए। देखो लक्ष्मण, जब एक मनुष्य परमार्थ की भूमि में तपस्या करता है तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है। और धर्म की ज्योति जलाई थी, उसका प्रकाश इतने वर्षों में भी क्षीण नहीं हुआ। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कर्तव्य और परमार्थ के पथ पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़े। माता, ऐसा लगता है जैसे आपने हमें अपने गुरु के साक्षात दर्शन करा दिए हैं। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो उससे पहले आपको मुझे देनी होगी राघवेंद्र। अपनी भक्ति और उसका ज्ञान मुझे देना होगा। भगवान के निकट जाति पाति, गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वो तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। फिर आप तो भक्ति की पराकाष्ठा हैं। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ? दीनदयाल, अब मुझे अपने गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। माता, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशमान हो।